इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से ये बड़ी खबर है, जहां पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर फिलहाल रोक लगा दी है। 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई है जातीय जनगणना पर। यह बहुत बड़ा झटका है बिहार सरकार के लिए। बिहार सरकार जो पॉलिसी चल रही है वह भारत के संविधान के विपरीत है। सेंसस एक्ट 1948 एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है। और बिहार सरकार को संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे कीजिएगा। जो पॉलिसी लिए थे उसमें अंकित था कि कास्ट बेस्ड सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे करने में 500 करोड़ रुपया कंटीजेंसी फंड करेंगे। तो हम लोग कहना था कि कंटीजेंसी फंड जो खर्च होता है अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर का होता है। आप ये निर्णय जो लिए पॉलिसी में एक शो करता है। तो ये देखिए, हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। सुनवाई 3/7/2023 को होगी। तो आप लोग का मेन पॉइंट जो था मिसयूज ऑफ मनी का था। नहीं, आपको पावर नहीं था। जिस तरह से आपने पॉलिसी बनाया वो असंवैधानिक था। और जो आपने कहा कि 500 करोड़ रुपया कंटीजेंसी फंड करेंगे वो भी असंवैधानिक था। तो नेक्स्ट हियरिंग इस पे है 3/7/23 को होगी। 3/7/23 को होगी। उनके तरफ से क्या दलील दिया गया? उनके तरफ से था कि बिहार सरकार कोई पावर है कि अपना नागरिक हैं उनको क्या जाति है, क्या धर्म है, कितना उनका इनकम है, क्या खेती है, हम जब डाटा लेंगे तभी ना कोई उन लोग को हम फायदे की बात या पॉलिसी डिसीजन लेंगे। इसलिए हम कलेक्शन डाटा कर रहे थे। एक इंग्लिश में वक्त की आपको बता रहे हैं 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बिहार सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। फिलहाल जातीय जनगणना पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जातीय जनगणना को लेकर एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें इस जातीय जनगणना को रोकने की मांग की गई थी। और देखिए, अब इसमें बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। बिहार सरकार यह मान करके चल रही थी कि जातीय जनगणना से बिहार को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। फायदा क्या होगा ये तो सिर्फ बिहार सरकार ही जानती है, लेकिन फिलहाल के लिए बिहार सरकार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि दावे बहुत सारे हैं कि हम जाति से ऊपर उठ रहे हैं, धर्म से ऊपर उठ रहे हैं। सियासत भले ही होती हो, लेकिन जब बात आती है जातीय जनगणना की तो उस दिशा में बिहार सरकार आगे बढ़ती है। और यहां एक बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगता है। तो बिहार सरकार जो कि जातीय जनगणना करवा रही थी, उसमें बिहार सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल जातीय जनगणना पर रोक लगा दी है। तो सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या कुछ रहा आज सुनवाई के दौरान? राजीव पहले आप अनम्यूट कर लें। ऐसा लग रहा है म्यूट है, जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी, अब बोलिए राजीव। मैं कह रहा था कि देखिए, जातीय जनगणना को लेकर जिस प्रकार से केंद्र सरकार और नीतीश सरकार में ठनी हुई थी, आज उसी का परिणाम कोर्ट में आया है। जैसा कि हम सबको पहले से मालूम है कि इस मामले में जो है इसके विरोध में, जातीय जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पहले इस मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को केस ट्रांसफर किया था और ये कहा था कि 3 वर्किंग आवर में जो है
हाई कोर्ट को इस पर फैसला लेना है। तो पिछले 3 दिनों से ये लगातार इस पर सुनवाई चल रही थी और कल पटना हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था और दोनों ओर की जो दलील है सुनने के बाद ये एक बड़ा फैसला है कोर्ट का, क्योंकि ये नीतीश सरकार के लिए बिल्कुल ही झटका वाली बात है। बिल्कुल झटका लगा है कि नीतीश कुमार ने इसको एकदम ईगो पे लिया था और ये कहा था कि जो जातीय जनगणना है, अगर केंद्र सरकार राजीव एक सेकेंड आपको रोक रहे हैं, आते आपके पास। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ विजय त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। विजय जी, किस तरीके से देखा जाए हाईकोर्ट ने जो ये रोक लगाई है, बिहार सरकार के लिए कितना बड़ा झटका है? विजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है विजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ इस समय नितिन नवीन जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी से विधायक हैं बांकीपुर पटना से। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नितिन जी से लगता है संपर्क टूट गया है। नितिन जी से फिर से हम जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को जो आज हाईकोर्ट ने दिया है? अभिषेक, बड़ा फैसला है। हालांकि अभी तो एक रोक लगाई गई है, सुनवाई का मौका भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन पॉलिटिकली एक बड़ा सेटबैक हो सकता है नीतीश कुमार सरकार के लिए, माना जाए तो पहले कदम पर। कि जिस तरह से, क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार पिछले दिनों से जाति जनगणना को लेकर कर रहे हैं, और केवल नीतीश कुमार नहीं, समूचा विपक्ष के लिए। आपको याद हो कि पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भी ये कहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी जाति जनगणना का सपोर्ट किया था। तो लगातार इस पर मांग चल रही थी और नीतीश कुमार तो 2 कदम आगे बढ़ गए थे। उन्होंने अपने यहाँ पर जातीय जनगणना को शुरू भी करवा दिया। बल्कि ज्यादातर लोग मान रहे थे कि ये मंडल वर्सेस कमंडल की पॉलिटिक्स जो 1989 में थी, उसी का दूसरा दौर चल रहा है, सेकंड स्टेप ये चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने कमंडल को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। यानी जो भी उसके कम्युनल इश्यूज, रिलीजियस इश्यूज है, राम मंदिर का इशू हो या यूसीसी को लेकर, और विपक्ष जो है जातीय जनगणना के साथ चलना चाहती है, मंडल की जो पॉलिटिक्स है उसके आगे चलना चाहती है। तो अब इसको आगे देखना पड़ेगा कि किस तरह से पटना हाई कोर्ट से आगे चलकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे जाती हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगी या इस फैसले पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बड़ा झटका कहा जा सकता है नीतीश कुमार की राजनीति के लिए। ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए या फिर वर्तमान में उनके सहयोगी दल आरजेडी के लिए भी? क्योंकि तेजस्वी यादव को हमने देखा है कई मंच से वो ये कहते नजर आए हैं कि इससे बहुत फायदा होगा, और खास करके जो है ओबीसी वर्ग को लेकर के बात जो है वो लगातार कहते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं ठीक है विषय की। आरजेडी का भी है, मैं कह रहा हूँ कि आरजेडी नहीं, पूरा जो गैर बीजेपी विपक्ष है उसके लिए एक बड़ा झटका ये, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मांग कर रहे हैं और जातीय जनगणना को वो पॉलिटिकल इशू के तौर पर देखते हुए ये कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनका एक बराबरी से बंटवारा हो, उसको लेकर जातीय जनगणना की जानी चाहिए कि जिनका हक है। अभी राहुल गांधी ने भी कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक होना चाहिए, और सरकारी योजनाओं में जब तक ये पता नहीं होगा कि जातीय जनगणना नहीं है, कितनी आबादी है, कितनी हिस्सेदारी है, तब तक उसको उसका शेयर नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये मंडल का सेकंड स्टेप या दूसरा दौर था जिस पर ये काम होना है। लेकिन इसको ये नहीं मानना चाहिए कि ये स्थायी हो गया। हो सकता है आगे चल के ये फैसला बदला जाए, जब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसकी लड़ाई को लड़े। भले ही जातीय जनगणना का काम भले ही रुक जाए, लेकिन वो डिमांड रुकेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बल्कि इससे ये फायदा भी हो सकता है विपक्षी दलों को कि वो अब इस लड़ाई को ज्यादा जोर से, ज्यादा ताकत के साथ लड़े। आपने विस्तार से तमाम चीजें बताई हैं, तो बहुत बड़ा झटका है न सिर्फ नीतीश कुमार की सियासत के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में कांग्रेस के भी कई दिग्गज नेता जो हैं वो इसका समर्थन एक तरीके से करते हुए नजर आ रहे थे। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं यही कह रहा था कि ये बड़ा झटका है नीतीश सरकार के लिए, क्योंकि जब इस मामले को लेकर कई बार नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक मुलाकात की थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। और तब इन लोगों ने एक फैसला लिया था कि उस फैसले के तहत यह था कि
बिहार में जातीय जनगणना बिहार सरकार खुद कराएगी। लेकिन आज जब हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो ये बड़ा झटका है। देखिए, इसके पीछे की राजनीति को समझना होगा। अगर आप ये देखिए, जो नीतीश कुमार ने कहा या नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन में 7 दल हैं, उनका यही दलील है कि जातीय जनगणना होने से जो जातिगत जनगणना होगी तो उनके पास आंकड़े होंगे, और तो अगर उनके पास जो आंकड़े होंगे उस हिसाब से वो उस कम्युनिटी का या उस समाज का डेवलपमेंट के बात कही गई थी या दावे किए गए थे। लेकिन इसके उल्टा 1 मिनट के लिए राजीव आपको रोक रहे हैं। हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं दीनू कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीनू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अच्छा, दीनू जी से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया है वो पहले आपको सुनवा देते हैं। उसमें मुद्दा ये उठाए थे कि 6/6/22 को बिहार सरकार जो पॉलिसी चल रही है वह भारत के संविधान के विपरीत है। सेंसस एक्ट 1948 एंड कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के विपरीत है, और बिहार सरकार को संविधान में कोई प्रावधान नहीं दिया कि आप कास्ट बेस्ड सर्वे कीजिएगा। जो पॉलिसी लिए थे उसमें अंकित था कि कास्ट बेस्ड सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे करने में 500 करोड़ रुपया कंटीजेंसी फंड करेंगे। तो हम लोग कहना था कि कंटीजेंसी फंड जो खर्च होता है अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर का होता है। आप ये निर्णय जो लिए पॉलिसी डिसीजन में एक शो करता है कि ट्रस्टी का जो डिसीजन है कि मिसयूज मनी का नहीं करना चाहिए। आपने एक तरह से इल विल से कहा कि 500 करोड़ रुपया रखा, इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है। आप लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं या विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, ये तो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। मैं तो इस महागठबंधन सरकार पर आरोप लगाता हूं कि मुझे लगता है कि जातीय गणना के बारे में इनकी ही मंशा गड़बड़ थी। एनडीए सरकार ने तो निर्णय ली थी कि हम जातीय गणना कराएंगे। आप लोग सहमत थे कि जातीय जनगणना हो? निश्चित तौर पर हम लोग सरकार में सहभागी थे और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया था। हाईकोर्ट का फैसला आया है। के प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आनी शुरू हो गई हैं, और आपको बता दें कि 3 जुलाई को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यह लगातार कोशिश की जा रही थी कि जो जातीय जनगणना है उसके फायदे बताने की कोशिश हो रही थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट में शायद जो सरकार के वकील रहे हैं वो ये फायदे नहीं गिना पाए, और यही वजह रही है कि हाईकोर्ट ने इस जातीय जनगणना पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है नीतीश सरकार के लिए। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, बोलिए। मैं वही कह रहा था कि देखिए, ये इसको बिल्कुल जातीय रंग दिया गया उस समय, और ये सरकार की ओर से दलील दी जा रही थी कि यदि हमें जातीय जनगणना कराने के बाद हमारे पास जो अलग अलग कम्युनिटी के आंकड़े होंगे तो उस हिसाब से हम डेवलपमेंट का रूट चार्ट तैयार करेंगे। तो ये रोड मैप बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा के थे या उनके विपक्ष में जो बैठे उनका कहना है कि नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति बिहार में हो जाएगी और इसका कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात है कि इस जातीय जनगणना को लेकर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और दूसरी तरफ नीतीश सरकार के बीच जो ठनी है, इसमें करोड़ों का जो इस बीच में नुकसान हुआ है। जातीय जनगणना में इतना बजट खर्च किया गया है, 500 का बजट लगभग रखा गया है, और इस 2-3 महीने से यह अभियान चल रहा था, तो इसमें करोड़ों पैसे डुबाए। चलिए, बिल्कुल। तो राजीव, बहुत बड़ा झटका है बिहार सरकार के लिए। फिलहाल इस जातीय जनगणना पर रोक लगाई गई है। अब अगली सुनवाई में क्या होता है वो देखना अहम होगा, साथ ही बिहार सरकार का अगला कदम क्या होता है ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।